ये हमारा पैतृक गांव है जहां पर हम पैदा हुए हैं। गांव का नाम बवायन है। हम 4 बहनें 2 भाई थे और बचपन हमारा यहीं खेल कूद के इसी गांव में बीता है। ये जो नदी बह रही दिखाई दे रही है, इस गांव में बचपन में मैं नहाया करते थे। उसके बाद में होते होते हम जब यहाँ पर हमारा जब किडनैप हुआ है, उस समय हमारी 13 साल की उम्र थी। हमारे गांव में जो गंभीर सिंह थे, उन्होंने किसी जंगल में सेट होके, उनका नाम लाला राम था, लाला राम पे भाई हमारा किडनैप करा दिया था। उस समय हमारी उम्र 13 साल की थी। मैं घर में आंगन में परे सो रहे थे। रात के बदमाश 8-10 आए और हमें उठाते हुए ले गए। जो आपको ऐसी जो रास्ता दिखाई दे रही हो, आगे जो नदी है, यहीं से उठा के ले गए। कम से कम मेरे को पूरी रात चलाया है। नदी पार करी, फिर पूरी रात चलाया है, फिर जाके एक जंगल में रुके जाके। लेकिन हम बराबर यही कहते रहे, हमें क्यों उठा के ले आए हो, हमारा गुनाह क्या है। तो वो यही कहते थे, बस चुप रहिए, वो कि आपको बाद में बताया जाएगा। लेकिन हम वहाँ पे बहुत प्रयास मैंने किया कि मैं घर जाएंगे, रोते रहे, लगते रहे, लेकिन उनने हमारी कोई एक बात नहीं सुनी है। तो इस वजह से मैं जंगल में पहुँची। जब हमारा किडनैप होके चले गए, मैंने बहुत कोशिश करी, हमारे पिताजी ने बहुत कोशिश करी है ढूंढने के लिए, लेकिन बदमाश कहीं मिले नहीं हैं। और जब सुबह को जब हमें पिताजी 5-6 साल के बाद में मिले थे, जब मैंने पूछा तो वो ये कह रहे थे, जिस दिन आपका किडनैप हुआ उस दिन हम थाने, अजीतमल थाना पड़ता, तब जिला इटावा लगता था। जब अजीतमल थाने में पहुंचे तो गंभीर सिंह वहाँ पहले से बैठे थाने में मिले। तो थाने में दरोगा ने FIR नहीं लिखी थी, हमारे पिताजी को गाली दे के भगा दिया था कि 10 साले तेरी लड़की कहीं किसी के साथ में भाग गई हो, यहाँ साला रिपोर्ट लिखाने आ गया कि बदमाश ले गए। फिर 3 साल के बाद में हमें एक, हमारे बगल में एक पुरवा लगता है मल्लाहों का, वहाँ का एक मल्लाह निकले, में कानपुर देहात में थे, जंगल के किनारे। तो वो मिला, बोला कि बुआ तुम्हारे घर की तो कुड़की हो गई और तुम्हारे मम्मी पापा जेल में चले गए। तो मैंने लाला राम जी से पूछा हमने कि आज दिन तक मैंने कोई गुनाह नहीं किया है, तो हमारे मम्मी पापा कैसे जेल में चले गए। तो बोले कि तुम्हें पता नहीं है कि जितना मैंने अपहरण किया, चाहे डाका डाला, कुछ भी किया है, उसमें आपका नाम बराबर जाता रहा। तब मेरे को 3 साल के बाद में लगा, जब मैंने अभी तक कुछ नहीं किया है, अब यहाँ से मैं निकल पाएंगे नहीं, तब मैंने 3 साल के बाद में मैंने बंदूक उठाई है। उस तरीके से मैंने जंगल में जीवन, मैंने वहाँ पे 17-18 साल काटा है। हमारा 1983 में अपहरण हुआ था और मैंने 2000 में समर्पण किया, 1 दिसंबर को। तब तक मैं बराबर जंगल में रही। इस तरीके से मैं अपराध की दुनिया में गई। नहीं, हम बिल्कुल पढ़े ही नहीं हैं जी, नहीं। हमारे गांव में 8वें तक स्कूल उस टाइम पे था, लेकिन ऐसा था कि कभी आज मास्टर आ गया तो कहो 10 दिन ना आवे। लेकिन एक हमारे गांव में जो 5वें तक क्लास था, वहाँ एक बोहरा का पंडित था, मास्टर बहुत पुरखा था। वो क्या करता था, लड़का लड़किन की कापियन में गलती निकलता तो 2 कंकड़ उठाता था और कान में ऐसे दाबता था। तो लड़का चिल्लाते थे, गिरते थे, हम उसको दूर से देखते थे। तो वो ये कहता था कि जैसे हमारे घर में दूध लेने आते, क्योंकि हमारे घर में बकरियां काफ़ी पली थी, 2 गायें पली थी। तो वो कहता था कि अपनी लड़की के लिए कहीं भेजा करो, तो मैं मना कर देते। हम कहते 10 साले हम तेरे यहाँ तो मार खाने आएंगे नहीं। तो हमें उस टाइम पे हमारी मम्मी ने गुस्सा में हमें 1-1 दिन रोटी नहीं दी है। जब पापा आ जाते थे उनके साथ में शाम के खा लेते थे, क्योंकि मम्मी को हम बिल्कुल जाते कि हमने मम्मी ने एक देर में हल्ला करेंगी, मारेंगी, तो भाग जाते थे, गाँव में खेलते रहते थे। तो जब पापा आते थे उन्हीं के साथ में खा के बस सो जाते थे। लेकिन हम ये कहते तुम मार डालो, काट डालो, लेकिन स्कूल नहीं जाएंगे, क्योंकि वो पहले बचपन था। क्योंकि फिर हमारी मम्मी ने हमें पहले 2 बकरियां ली। मैंने 7 सालें बकरी चलाई इसी जंगल में, जो आपको जो घना हुआ जंगल दिखाई देता है, मैंने 7 सालें चराई। और 2 बकरियों से मैंने 65 बकरी करी थी। 65 बकरियां पूरे दिन चला, और चराने के बाद में शाम के घर आती थी। इस तरीके से हमारा बचपन कटा है और उसी टाइम हमारा अपहरण हो गया। जैसे अभी वहाँ रखते थे, क्योंकि एक आदमी तो था नहीं, वहाँ पे 15-20 आदमी थे। तो ये कहते थे, सबको ऑर्डर दिए थे कि अगर ये लड़की भाग रही है, कुछ भी कर रही है, तो इसके गोली मार देना। हाँ, मारने का ऑर्डर था। तो उस टाइम पे मेरा भी बचपन था, तो एक ये भी लगी रहती थी कि अगर हम वैसे भाग रहे, और वहाँ पर रात के भी एक आदमी जगता रहता था, दिन में भी आदमी जगता। जैसे कोई आदमी सो रहा तो पहरेदार 2 लगन लगते थे, एक जा साइड में, एक जा साइड में। तो आप चुप्पा निकल भी नहीं सकते हो, इतना मौका नहीं मिलता है कि आप निकल जाओ। क्योंकि अगर ऐसे निकलने लगेगा तो जो हम वहाँ पर जंगल में रहे, जो दूसरे का किडनैप करके ले आते थे, उसको भी उसी तरीके से समझा देते थे। तो अगर किडनैप नहीं जब भाग सकता तो मैं कैसे भाग सकते हैं।
और जब हमारे मम्मी पापा घर की कुड़की हो गई, मम्मी पापा भाई जब जेल चला गया, तब तो फिर हमने सोच लिया कि अब जीना मरना यहीं पर है। मैंने ज़िंदगी में कभी पहले जब तक जंगल में रहे तो ये सोचते थे मैं कभी डामर की सड़क नहीं चल पाएंगे, लेकिन ऊपर वाले की इतनी हमारे ऊपर मेहर है कि डामर की सड़क तो छोड़ जाइए, तो हमने फ्लाइट तक की सवारी अब कर रहे हैं इस टाइम पर। जैसे हम अपने गांव में जब आते हैं तो हम ये गांव आज की कंडीशन देखते हैं तो ये लगता है कि हम ये गांव में पैदा हुए, तो ये लगता है कि पैदा नहीं हुए। उस टाइम पे इतना अच्छा लगता था गांव में, और जब वो जंगल वाली याद करते हैं तो कभी कभी अंदर से बड़ा दुख भी प्रकट होता है। फिर किसी दिन ये भी सोचते हैं कि अगर ना हमारा अपहरण होता, ना आज हम दुनिया में हमारा सीमा परिहार का कहीं दुनिया में नाम होता। आज सीमा परिहार का एक इंडिया ही में नहीं है, आप विदेश में जाओगे तो वहाँ भी आदमी जानते हैं हमारे नाम से इतना। तो हम ये भी सोचते कि हो सकता हम 4 बहनें थे, लेकिन 3 बहनों के साथ में नहीं हुआ, लेकिन हमारे साथ में ऐसा हुआ तो हो सकता विधाता ने हमें पहले से लिख दिया हो। तो उस पर मथन करके फिर भी